Hello students, this is Siddharth Jain, Assistant Professor from the Rajki Engineering College, Mainpuri. This is the third lecture of Unit 3rd of Surveying and Geomatics. We will understand about the GPS, or we can say Global Positioning System, and their segments in this lecture. In the previous lectures, we understood about the EDM and the total station. Now, we will understand about the GPS and their segments in this lecture. Okay. What are the GPS? First of all, we understand about the GPS. What are the GPS term? Basically, GPS means the Global Positioning System. It means basically it is a space-based all-weather radio navigation system that provide quickly, accurately and inexpensively the time, position and the velocity of the object anywhere in the globe at any time. It means basically GPS मीन्स एक ऐसी टेक्नोलॉजी, एक ऐसी स्पेस बेस्ड नेटवर्क जिससे रेडियो नेविगेशन मीन्स जो रेज प्रोपोगेट की जाती हैं, जिस रेज से हम अपनी जो लोकेशन या किस चीज़ को फाइंड करते हैं, दैट आर द रेडियो वेव्स. तो रेडियो नेविगेशन विच वी गेट, हमको उस नेविगेशन से ये पता पड़ जाता है, नेविगेशन मीन्स हमको जो आना जा रहा है उसका मतलब, उससे ये पता पड़ जाता है कि किसी भी पॉइंट की टाइम के रिस्पेक्ट में लोकेशन, पोजीशन और वेलोसिटी, जैसे हम कहीं मूव कर रहे हैं तो उस जीपीएस के थ्रू ये पता पड़ता है कि हम कहाँ पर हैं ओवर द ग्लोब मीन्स ओवर द अर्थ, इस पूरे अर्थ में हम कहाँ पर खड़े हुए हैं, और हम अगर चल रहे हैं, दौड़ रहे हैं, अगर व्हीकल में ट्रैवल कर रहे हैं तो विद व्हाट वाज द स्पीड, व्हाट आर द वेलोसिटी जिससे हम चल रहे हैं, ट्रैवल कर रहे हैं किसी भी टाइम पर. दैट सिस्टम इज कॉल्ड एज ए ग्लोबल पोजिशनर सिस्टम. पोजिशन मीन्स ग्लोबल मीन्स पूरा ग्लोबल, पोजिशन मीन्स पोजिशन बेसिकली. ओके, तो द एक्यूरेट डिस्टेंस मेजर करने के लिए सेकंड लाइन इज द एन एक्यूरेट डिस्टेंस मेजरमेंट बिटवीन टू फार पॉइंट्स one and both unknown regardless terrain condition can be made planning of GPS receiver at a 2 point. बेसिकली अगर हम एक्यूरेट डिस्टेंस मेजर करनी है तो हम रिसीवर्स की मदद लेते हैं. रिसीवर्स क्या, जैसे अगर हम मोबाइल से ट्रैकिंग करते हैं, किसी वॉच से हम GPS लोकेट करते हैं, तो मोबाइल और वॉच इज ए रिसीवर. ओके, जिससे हमको पता पड़ता है कि हम कहाँ पर हैं. वो रिसीव करता है किसको, रेज को. यहाँ से एक बेसिकली रिसीवर और ट्रांसमिट दोनों काम करते हैं. यहाँ से एक रे पल्स होती है जो सैटेलाइट के से टकरा के वापस आती है और हमको बताती है कि दिस इज योर लोकेशन एट विच यू आर प्लेस्ड. तो बेसिकली हमको बताता है. नाउ जो जीपीएस है, जो इनिशियली जो बेसिकली जो बहुत कंट्रीज़ का है, वो जनरली जो जीपीएस है वो जो कोऑर्डिनेट सिस्टम है या जो रेफरेंस पॉइंट को लेता है, रेफरेंस कोऑर्डिनेट सिस्टम को लेता है, वो लेता है वर्ल्ड जियोडेटिक सिस्टम WGS-84. इट इज रेफरेंस कोऑर्डिनेट डेटम फॉर द मेजरिंग ऑफ कोऑर्डिनेट ऑफ सम पॉइंट, सम लोकेशन. किसी भी जगह का हमें कोऑर्डिनेट मेजर करना है तो दिस इज अ रेफरेंस, ये रेफरेंस लेते हैं. ठीक है, बट इंडिया दूसरे रेफरेंस को मेजर करती है. अगर इंडिया का हम नेविगेशन सिस्टम की बात करें, इसकी हम बात करेंगे IRNS, इसकी बात करेंगे, तो वो लेती है एवरेस्ट स्पेरियोड को यूज एज ए लोकल जियोडेटिक सिस्टम. अगर हम इंडिया की किसी लोकेशन की बात करें विद रिस्पेक्ट टू इंडियन नेविगेशन सिस्टम, सो इस पॉइंट को, इस लोकेशन को, इस रेफरेंस को, इस कोऑर्डिनेट सिस्टम को वो रेफरेंस की तरीके से ट्रीट करती है. नाउ जीपीएस के बारे में समझ लिया. अब जीपीएस में दिया 3 टाइप्स ऑफ सेगमेंट में 3 टाइप्स ऑफ पार्ट, 3 टाइप्स ऑफ वर्क होते हैं या सेगमेंट्स होते हैं जिसके थ्रू जीपीएस काम करता है. फर्स्ट इज कॉल्ड एज ए स्पेस सेगमेंट. स्पेस सेगमेंट मीन्स जो सैटेलाइट्स हैं, ऑल द सैटेलाइट्स आर कॉल्ड एज ए स्पेस सेगमेंट. वहाँ जो वर्क होता है दैट इज अंडर द स्पेस सेगमेंट. सेकेंड वन इज अ कंट्रोल और मॉनिटरिंग नेटवर्क. इट मीन्स जो बीच का पार्ट है जो कंट्रोल करता है हमारा रेस को आना जाना, दैट इज कॉल्ड एज अ कंट्रोल और मॉनिटरिंग ग्राउंड कंट्रोल और मॉनिटरिंग नेटवर्क. ओके, क्या बोल सकते हैं, ऑपरेशन कंट्रोल सेगमेंट OCS, जो कंट्रोल करता है और मीडियम को आने जाने देता है. एंड थर्ड वन इज अ रिसीवर. बेसिकली रिसीवर सेगमेंट जिसको बोलते हैं हम यूजर इक्विपमेंट सेगमेंट या रिसीवर सेगमेंट. बेसिकली जो हमारे पास रिसीवर होता है, जो यूजर अपनी नेविगेशन, अपनी लोकेशन, अपनी वेलोसिटी फाइंड आउट करने के लिए जो यूज करता है, दैट इज कॉल्ड एज अ यूजर इक्विपमेंट सेगमेंट. ठीक है, ये अलग अलग तरीके हो सकते हैं, बड़े भी होते हैं, कुछ छोटे भी होते हैं. अगर हम स्मॉलेस्ट की बात करें तो हमारी वॉच, रिस्ट वॉच में एक नेविगेशन सिस्टम होता है दैट इज अ स्मॉलेस्ट रिसीवर.
एंड अगर हम बड़े की बात करें तो बेसिकली लार्ज, अगर लार्ज रिसीवर है तो एक्यूरेसी ज़्यादा होगी, एक्यूरेसी हमारी यूज है डिफेंस पर्पज़ में, तो नेवी में उसका यूज़ किया जाता है। नेवी में एक रिसीवर होता है एंटीना टाइप का, बहुत बड़ा होता है, दैट इज़ यूज फॉर द डिफेंस पर्पज़। ओके, फर्स्ट ऑफ ऑल बात करें तो जो भी नेविगेशन सिस्टम है स्टार्टिंगली हम हमारे डिफेंस पर्पज़ में यूज़ होते हैं, हम डिफेंस में ही उसको इनिशिएट किया जाता है, उसको चेक किया जाता है, उसमें ही उसका यूज़ किया जाता है, देन उसको हम पब्लिक या सिविल वर्क के लिए यूज़ करते हैं, मतलब उसको यूज़ हुआ था पहले जो भी नेविगेशन सिस्टम आया था विच इज़ यूज फॉर द डिफेंस पर्पज़, देन उसको हम जनरल पर्पज़ के लिए या सिविल पर्पज़ के लिए यूज़ किया गया था। सो अगर हम फर्स्ट की बात करें, फर्स्ट नेविगेशन सिस्टम कब आया था, तो फर्स्ट नेविगेशन सिस्टम connects the continents by electromagnetic technique whereby the use of any electronic high ranging system developed during the World War II, okay, to position the aircraft। बेसिकली एक फर्स्ट जो नेविगेशन सिस्टम बना था वो वर्ल्ड वॉर सेकेंड के ड्यूरिंग में बना था, उसके दौरान बना था, और एयरक्राफ्ट्स के पोजीशन लोकेशन को डिटेक्ट करने के लिए बनाया गया था कि एयरक्राफ्ट हमारा अटैक कर रहा है तो उसकी लोकेशन पता पड़ जाए कि यहाँ से आ रहा है कि यहाँ पर, ओके, जिससे हम डिफेंस इस तरीके से कर पाए या कोई कंट्री डिफेंस इस तरीके से कर पाए। कुछ सिस्टम्स थे, मीन्स कुछ तकनीक नेविगेशंस की आई, पहले किसी कंट्री ने कुछ दिया, किसी कंट्री ने कुछ बनाया, तो उन सिस्टम्स को हम एक एक करके पढ़ते हैं। फर्स्ट सिस्टम इज ट्रांजिट सिस्टम। व्हाट इज द ट्रांजिट सिस्टम? ट्रांजिट सिस्टम प्राइमरली स्टार्ट किया गया था, स्टार्टिंग में स्टार्ट हुआ था बेसिकली किसी भी वेसल और एयरक्राफ्ट के कोऑर्डिनेट डिटरमाइन करने के लिए। इस सिस्टम में 6 सैटेलाइट थी जो ऑर्बिटल, जिसके ऑर्बिटल एल्टीट्यूड मीन्स ऑर्बिटल जो हाइट थी वो ग्राउंड लेवल से 1100 किलोमीटर पे थी और एक सर्कुलर पोलर ऑर्बिट में घूमती रहती थी, और 6 सैटेलाइट के थ्रू हम किसी भी पॉइंट को डिटेक्ट कर पाते थे, ले कर पाते थे। ओके, उसके बाद ये सैटेलाइट हमारी, ये सिस्टम जो हमारा ट्रांजिट सिस्टम था वो वर्ल्ड वाइड नेविगेशन और सर्विंग के लिए काम हुआ। स्टार्टिंगली वो आर्मी या बोल सकते हैं डिफेंस पर्पज में यूज हुआ। ओके, द पोजिशनिंग एनालिसिस टेक्निक यूज बाय द ट्रांजिट सिस्टम यूटिलाइज आ ग्राउंड रिसीवर कैपेबल टू नोटिंग चेंज। बेसिकली सभी चीज़ों में रिसीवर की जरूरत पड़ती थी, तो इसमें भी एक रिसीवर की मदद पड़ती थी। अगर किसी पॉइंट की लोकेशन हमको पता करनी है तो रिसीवर के थ्रू ही हम पता कर पाते थे, या हमारा एयरप्लेन जा रहा है तो उस एयरप्लेन में एक रिसीवर होगा जिससे हम ये बता सकते थे कि हमारा एयरप्लेन यहाँ पर है। ओके, these are the some ट्रांजिट सिस्टम जो पहले स्टार्ट किया गया था। ट्रांजिट सिस्टम में क्या था, पिछले 6 सैटेलाइट के थ्रू हम यूज़ करते थे इसको, और जो एलिवेशन था फ्रॉम द ग्राउंड इज 1100 किलोमीटर्स फ्रॉम द ग्राउंड। Okay, now the second system is a GLONASS system. What is the GLONASS system? GLONASS system is developed by the Russian Aerospace Defense Forces for the Russian government. ये 1996 में स्टार्ट किया गया था। बेसिकली इसका जो इनिशियल पर्पज़ था वो मिलिट्री पर्पज़ था, दैन 2007 में इसको सिविलियन और कमर्शियल पर्पज़ में यूज़ किया गया। जो फर्स्ट ग्लोनास सैटेलाइट थी उसको जो ऑर्बिट में सेट किया गया, वो लॉन्च किया गया, वो था 12 अक्टूबर 1982। उसके बाद वो 1996 से ऑपरेशनल हुई। ठीक है, उसके बाद बहुत सारे रॉकेट लॉन्चर्स और सैटेलाइट सेट की गई फॉर द डिटेक्टिंग द लोकेशन और द नेविगेशन सिस्टम। और 2010 में हमने 100 मतलब जो रशियन गवर्नमेंट है उसने 100% एक्यूरेसी इसमें हासिल कर ली फॉर द डिटेक्टिंग द सम पर्सन। स्विस ग्लोनास सिस्टम में हमारे पास 24 और सैटेलाइट्स प्रेजेंट थी ऑर्बिटल में, जो 2011 में रिस्टोर हो गई, जिससे हम फुल ग्लोब में पूरे अर्थ का नेविगेशन कर पाते थे, या वो कंट्री पूरे इस अर्थ का नेविगेशन कर पाती थी। इनिशियली हम अगर एक्यूरेसी बात करें तो ग्लोनास सिस्टम में जो एक्यूरेसी है वो 65 मीटर की है, बट इट कैन हमको ये 20 मीटर तक एक्यूरेसी दे देती है फॉर द सिविलियन पर्पज एंड 10 मीटर फॉर द मिलिट्री पर्पज, बिकॉज वी हैव टू हाई एक्यूरेसी फॉर द मिलिट्री पर्पजेस। नाउ GLONASS system also has 3 segments. Basically most of the systems, navigation system has 3 segments. First is a simple first is a operation space segment, second is a ground segment, and third one is a US segment. Okay, so these are the GLONASS system basically. इसमें बेसिकली GLONASS सिस्टम में
21 सैटेलाइट हमारी एक्टिव सैटेलाइट होती है और 3 रिजर्व सैटेलाइट होती हैं जो 120 डिग्री पे स्पेस्ड होकर 45 डिग्री पे ऑर्बिट में रोटेट करती रहती हैं. नाउ द सेकंड सिस्टम इज अ गैलीलियो सिस्टम. गैलीलियो इज अ फेमस साइंटिस्ट. सो गैलीलियो के नाम पे हमने जो यूरोपियन कंट्री ने एक स्पेस एजेंसी बनाई. उन्होंने जो लॉन्च किया नेविगेशन सिस्टम लॉन्च किया उसको नाम दिया गैलीलियो सिस्टम. तो गैलीलियो सिस्टम इज ऑल्सो सैटेलाइट नेविगेशन सिस्टम, इज अ फॉर्म ऑफ यूरोपियन यूनियन एंड यूरोपियन स्पेस एजेंसी. ओके, ये हमारे पास ये प्रोजेक्ट था वो इटालियन एस्ट्रोनॉमर गैलीलियो के नाम से बनाया गया, हम सभी जानते हैं. अब इस सिस्टम में जो सैटेलाइट्स हैं वो जो अर्थ है स्टार्टिंग से एलिवेशन है वो 23,222 किलोमीटर्स एलिवेशन पे प्लेस की गई हैं, जिसमें 30 सैटेलाइट्स गैलीलियो सिस्टम में हैं जिससे हम पूरे ग्लोब को कवर कर पाते हैं. एंड आउट ऑफ दिस 30 सैटेलाइट 27 सैटेलाइट्स आर ऑपरेशनल, 3 आर रिजर्व फॉर द emergency purposes. Okay, with this help of 27 satellite we can detect the position or navigate anything from and navigate with the receiver. Okay, so this system also has a 3 segment. First is a space operation and third one is a user segment. Okay, and another is a IRNSS. This is a Indian Regional Navigation Satellite System, which is a independent indigenously developed satellite navigation system, fully planned, established and very controlled by the Indian Space Research Organization ISRO. Basically this is our navigation system IRNSS, which is used basically. इसका एक नाम और भी फेमस सुना होगा, नाविक. This is a very famous and latest navigation system by the government or the organization ISRO. ये हमारा इंडिया का नेविगेशन सिस्टम है. नाउ अब हम बात करते हैं सेगमेंट्स के बारे में. व्हाट आर द सेगमेंट्स? जीपीएस सेगमेंट्स. तो हमने जाना कि देयर आर 3 टाइप्स ऑफ सेगमेंट्स विच इज यूज्ड फॉर द एंड विच बेसिकली इट इज यूज्ड इन एवरी टाइप ऑफ नेविगेशन सिस्टम. इंडिया में भी, इंडिया के जो IRNSS इंडियन नेविगेशन सिस्टम है, इसमें भी 3 तरीके के सेगमेंट्स यूज हुए जाते हैं. वही 3 हमारे, पहला स्पेस, दूसरा ऑपरेशन एंड थर्ड वन इज a user. Okay, these are the 3 segments which is also used in the Indian navigation system. Now the first system is a space segment, but जो ट्रांजिट सिस्टम था उसमें ये सिस्टम्स इतने एक्यूरेट नहीं थे. तो पहला स्टार्टिंग में जो ट्रांजिट सिस्टम आया था उसमें प्रॉब्लम ये थी कि उसमें ओनली 6 सैटेलाइट आर प्रेजेंट. 6 सैटेलाइट ऑर्बिटल सैटेलाइट्स थी जिससे हम किसी पॉइंट का प्रिसाइजली किसी पॉइंट का पोजीशन गेट कर पाते. बट दिस इज नॉट द एक्यूरेट, वो इतना एक्यूरेट नहीं था. और उसमें दूसरी प्रॉब्लम ये थी कि इसमें कोई रिजर्व सैटेलाइट नहीं थी. 6 सैटेलाइट थी. कोई भी सैटेलाइट में कुछ प्रॉब्लम आती है तो हम उस पॉइंट का लोकेशन और एक्यूरेटली नहीं कह सकते, वो और कम हो जाता था और कम एक्यूरेट हो जाता, लेस एक्यूरेट हो जाता था. सो दीज आर द सम प्रॉब्लम्स विद द ट्रांजिट सिस्टम. बट जो उसके बाद सिस्टम्स आए उसमें सफिशिएंट नंबर ऑफ सैटेलाइट्स थी जो हमारे पास सफिशिएंट नंबर सैटेलाइट थी जो हमारे पास किसी पोजीशन को बता सकती थी कैपेबली और ज़्यादा एक्यूरेटली. ठीक है. सो द फर्स्ट नेविगेशन सैटेलाइट टाइमिंग रेंजिंग जीपीएस लॉन्च 1978. ओके, समझ चुके हैं हम और चीज़ें. उसको थोड़ा समझते हैं. उसके बाद स्पेस सेगमेंट में हम बात करते हैं तो मिनिमम स्पेस सेगमेंट की बात करें तो 24 सैटेलाइट का कंस्टलेशन होना चाहिए मिनिमम, जो हमें किसी पॉइंट को अच्छी तरीके से डिटेक्ट करने में बता सकें. ओके, बता सकें. सो अगर हम बात करें स्पेस सेगमेंट की बात करें तो सैटेलाइट्स जो होती हैं, जितनी भी सैटेलाइट्स हैं उन सभी का एक नेट, उन सभी का एक सिस्टम इज कॉल्ड एज स्पेस सैटेलाइट. Okay, so one thing also remember, the orbital period of GPS satellite is 1/2 of sidereal day. Means अगर हमारा एक डे मानो, डे होता था 24 आवर्स का, नहीं वो थोड़ा कम होता है, 23 आवर्स और 56 मिनट. मीन्स अर्थ का रोटेशन इतना टाइम का होता है. तो जो ऑर्बिट का पीरियड होता है किसी जीपीएस सैटेलाइट का वो इसका हाफ होता है. इट मीन्स हाफ विल बिकम 11 आवर्स
and 58 minutes, जिससे हमें किसी जोन की किसी पॉइंट की लोकेशन पता पड़ती है। अब जो सैटेलाइट्स हैं वो 60 डिग्री सेपरेशन पर हैं और जो इंक्लिनेशन उसका है इक्वेटर से वो नॉर्मली 50 डिग्री पर होता है, जिससे रिसीवर और सैटेलाइट के बीच में कनेक्टिविटी बन पाती है। जो रेडियस हैं वो 20,200 किलोमीटर के आसपास होती हैं। सो ये दीज ऑल दिस स्पेस सेगमेंट हमको 24 घंटे ग्लोब के नेविगेशन बता सकती हैं अच्छी तरीके से। तो दिस इज सम थिंग्स अबाउट द स्पेस सेगमेंट। नाउ सेकंड सेगमेंट इज अ ऑपरेशनल कंट्रोल सेगमेंट विच इज कॉल्ड एज अ OCS. Okay, OCS is used for the responsible for the maintaining satellites and the proper functioning. बेसिकली वो काम से सही कर रही हैं, वो सैटेलाइट सही से तरीके से काम कर रही हैं, उसके फंक्शन सही हैं, वो मेंटेन है, दैट इज अंडर द OCS और वो वी कैन से ऑपरेशनल कंट्रोल सेगमेंट्स। ओके, द कंट्रोल सेगमेंट ट्रैक्स ऑल द सैटेलाइट्स, इंश्योर दे आर ऑपरेशनली प्रॉपरली एंड कंप्यूट द पोजिशन स्पेस. The computed positions of the satellite are used to drive the parameters which in turn are used to predict where the satellites will be later in time. Means ये जो ऑपरेशन OCS है ये भी बताता है कि इतने समय बाद, इतने टाइम बाद सैटेलाइट कहाँ पर होगी। ओके, तो ये OCS का काम होता है कि हमारे जो डेटा है उसको स्टोर करना, उसको तरीके से मैनिपुलेट करना या उस तरीके को कैलकुलेट करके हमको सही से डेटा बताना, सही तरीके से जैसी तरीके से मेजरमेंट बताना और कुछ पैरामीटर्स को डिटेक्ट भी कर देता है कि ये चीज़ यहाँ पर थी वो इतने टाइम के बाद। इट मीन्स जैसे हम अगर देखते हैं अपने नेविगेशन सिस्टम में, तो हमको एक जगह दूसरी जगह पर जाना है तो स्पीड डिस्टेंस के हिसाब से वही बता देता है कि आप उस लोकेशन तक इतने टाइम में पहुँच जाते हो। तो ये कैसे बताता है, ये किसके अंदर आता है, तो ये दीज आर ऑल थिंग्स आर अंडर द ऑपरेशनल कंट्रोल सेगमेंट। ऑपरेशनल कंट्रोल सिस्टम को बताता है कि आपकी इतनी वेलोसिटी है, इतनी डिस्टेंस है, तो डिस्टेंस के हिसाब से इतनी देर में पहुंचना चाहिए, या आसपास के ट्रैफिक या उस रोड के ट्रैफिक के हिसाब से आप इतनी देर में पहुंचोगे, इतने टाइम का डिले हो सकता है, या किस रोड से आप जा रहे हो, किस पास से किस लाइन से जा रहे हो जिससे ज़्यादा ट्रैफिक है, किससे जा सकते हो उससे लेस ट्रैफिक आपको मिले। तो दीज आर अंडर कंट्रोल ऑन द ऑपरेशनल कंट्रोल सेगमेंट। इस सब हमें ऑपरेशनल कंट्रोल सेगमेंट ही बताता है। नाउ ओके, नाउ द थर्ड वन इज द यूजर इक्विपमेंट सेगमेंट। व्हाट द यूजर इक्विपमेंट सेगमेंट? ओके, तो यूजर इक्विपमेंट सेगमेंट मीन्स जो हम यूज़ करते हैं, मीन्स जो हमारे पास है मीन्स जिससे हम रिसीव करते हैं रेज को। जैसे हमें अपनी लोकेशन फाइंड करनी है, या हमें अपनी वेलोसिटी फाइंड करनी है, या हमें किसी दूसरी पॉइंट की लोकेशन फाइंड करनी है जहाँ तक हमें जाना हो, उसके पाथ डिटेक्ट करना है, तो हम अपने नेविगेशन को ऑन करेंगे। तो नेविगेशन यहाँ से जो तुम्हारा रिसीवर है, जो चीज़ इंस्ट्रूमेंट है जिससे तुम डिटेक्ट कर रहे हो, वो रेज जाएगी कहाँ पर, वो रेज जाएगी हमारी सैटेलाइट के थ्रू, और सैटेलाइट से वापस आएगी और ये बताएगी कि आप कहाँ पर हैं। तो वो जो आप पकड़े हो वो रिसीवर के काम करता है, जो इंस्ट्रूमेंट आप यूज कर रहे हो वो रिसीवर का काम करता है, वो आपको रेज डिटेक्ट करके भेजता है और ये बताता है कि आप कहाँ पर हो, कहाँ जाना है। ओके, दैट आर द रिसीवर। तो जो L बैंड का यूज़ करता है ट्रांसमिट करने के लिए, जो आपको डिटरमाइन करता है टाइम, पोजीशन एंड द वेलोसिटी आपको डिटरमाइन करके देता है। ओके, सारे ऑलमोस्ट सारे तरीके के जो GPS रिसीवर्स हैं वो सेम कंपोनेंट यूज़ करते हैं। जैसे एंटीना हो गया, रेडियो फ्रीक्वेंसी सेक्शन हो गया, माइक्रो प्रोसेसर हो गया, एंड कंट्रोल एंड डिस्प्ले यूनिट होगी। ओके, और कुछ पावर यूनिट्स भी होती हैं जो उसको पावर सप्लाई करती हैं। अब अगर हम स्मॉलेस्ट और लार्जेस्ट की बात करें, तो स्मॉलेस्ट सेट ऑफ जो रिसीवर्स और दोज कॉम्बिनेशंस आ जिसमें एंटीना, रेडियो फ्रीक्वेंसी, RF, माइक्रो प्रोसेसर, डिस्प्ले एंड द पावर बैटरी हो, दैट इज ए रिस्ट वॉच। हमने देखा होगा डिजिटली रिस्ट वॉच आती हैं जो हमको एक लोकेशन को फाइंड आउट कर देती है। तो जैसे सारी चीज़ें, कौन कौन चीज़ें, एंटीना, RF, माइक्रो प्रोसेसर एंड द डिवाइस पावर सप्लाई, ये सब एक छोटी चीज चिप में होती है, छोटी जगह में होती है। दैट इज ए स्मॉलेस्ट सेट ऑफ दिस रिसीवर सेगमेंट, बोल सकते हैं यूजर इक्विपमेंट सेगमेंट एज ए रिस्ट वॉच। द लार्जेस्ट इज अ प्रोबेबली नेवल शिप बोर्ड। It is almost 1550 centimeter square
area, and the weight of this largest segment, user segment, is a 1.8 किलोग्राम. ओके, सो बड़ा है, ज़्यादा वेट का है, इसका मतलब है कि एक्यूरेसी भी ज़्यादा होगी, ज़्यादा एक्यूरेट हमको चीज़ें बता सकता है, बहुत हाईली प्रिसाइजली और एक्यूरेटली बता सकता है एज कम्पेयर टू दैट रिस्ट वॉच. ओके, एंड द कॉस्ट इज ऑल्सो हायर because it is used for the defense purposes. Now selection of DPS receiver depends upon the user application. हम किस तरीके से अप्लाई कर रहे हैं. अगर नॉर्मल के लिए अप्लाई कर रहे हैं तो छोटे से काम चल जाता है. अगर हमें एक्यूरेटली चाहिए, अपने डिफेंस के लिए चाहिए, अपनी देश की रक्षा के लिए चाहिए, तो बड़े के लिए काम चलता है. तो डिपेंड करता है हमारे पास. नाउ जो बेसिक फंक्शंस होते हैं या सब फंक्शंस होते हैं जीपीएस रिसीवर्स में, वो हमने बात की. तो ये फॉलोइंग 4 तरीके की चीज़ें होती है रिसीवर्स में. रिसीवर भी बोल सकते हैं हम. यूजर इक्विपमेंट सेगमेंट में जो यूजर यूज़ करता है, तो देयर आर 4 टाइप, एंटीना एंड द रिसीवर. एंटीना जो रिसीव करता है और रिसीवर भी रिसीव करता है. एंटीना भेजने का काम भी करता है. ओके, किसको? ट्रांसमिट काम करने का काम भी करता है. किसको? सिग्नल को. और रिसीव करने का काम भी करता है. तो दिस इज़ यूज फॉर द transmit and receive the signal or the ray or the micro ray or the radio ray. Okay, or the radio ray basically यही यूज की जाती है क्योंकि इसकी डिस्टेंस ज़्यादा होती है. डिस्टेंस हमारी ज़्यादा कवर कर पाता है. और जो क्या बोल सकते हैं, जो सैटेलाइट है वो भी ज़्यादा दूरी पर होती है. अब इन चीज़ों में, इन जो रेज में हमारी एक्यूरेसी बहुत ज़्यादा चाहिए. क्यों चाहिए? क्योंकि जो वेलोसिटी होती है और जो रिसीव करने वाली, जो ट्रांसफर करने वाली सैटेलाइट्स हैं, वो भी ज़्यादा एक्यूरेट होती है क्योंकि उसमें एटॉमिक क्लॉक का यूज़ किया जाता है. व्हाट आर द एटॉमिक क्लॉक? एटॉमिक क्लॉक हमारे पास वो क्लॉक होती है तो सेकंड के नैनो हिस्सा, मीन्स 10⁻⁹ हिस्से को भी मेजर कर लेती हैं. 9th 10th और उससे ज़्यादा भी कर लेती हैं. तो हम अगर बात करें क्यों इतना एक्यूरेसी क्यों ज़रूरत है? क्योंकि जो रेज आती हैं वो जाती है विद द स्पीड ऑफ लाइट, जिसकी एक्यूरेट जो अप्रॉक्सीमेटली स्पीड होती है वो 3 लाख किलोमीटर पर आवर, मिल सकते हैं कि बहुत ज़्यादा होती है. तो उस एक्यूरेटली डिस्टेंस मेजर करने के लिए जो क्लॉक होनी चाहिए वो भी बहुत ज़्यादा एक्यूरेट होनी चाहिए. सो वी कैन कैलकुलेट द एक्यूरेटली मिनिमम डिस्टेंस मीटर्स में, और मीटर से छोटी भी डिस्टेंस सेंटीमीटर्स में भी हम एक्यूरेसी मेजर कर सकें. ओके ना. एक्यूरेसी मीन्स अगर हम यहाँ पर हैं तो वो ये बताए कि तुम यहाँ से 10 सेंटीमीटर के आसपास में ही हो. दिस इज द एक्यूरेसी. एग्जैक्टली पॉइंट फाइंड करना तो बहुत मुश्किल होती है, बट जो एरर होती है, जो एक्यूरेसी होती है वो मैक्सिमम कर सकें, इसीलिए इन एक्यूरेसी का बहुत ज़्यादा रोल होता है. ओके, सो हम समझ चुके हैं एक्यूरेसी के बारे में. द सेकंड टर्म या सेकंड पार्ट फॉर द यूजर इंटरफेस इज अ यूजर सेगमेंट इज अ radio frequency section and the computer processor, which is used for the processing of data and display data. The third one is the input and output device. Basically output device means the screen, input device antenna receiver. आउटपुट डिवाइस जो स्क्रीन जो हमको बताती है, जो किसी भी चीज़ में स्क्रीन बताती है कि हमारा जो लोकेशन है, हमारी जो वेलोसिटी है, जो हमारी स्पीड है, जो हमारी डिस्टेंस है, वो कितनी है किसी दूसरे पॉइंट के रिस्पेक्ट में. एंड द लास्ट थिंग इन द यूजर इक्विपमेंट सेगमेंट इज ए पावर सप्लाई. बेसिकली अगर हम किसी पर्टिकुलर इंस्ट्रूमेंट को यूज़ कर रहे हैं तो उसके लिए पावर सप्लाई तो होनी ज़रूरी है. पावर सप्लाई के लिए हम बैटरीज के यूज़ करते हैं, विच गिव द पावर, डीसी बैटरी जो हम इसको पावर सप्लाई करती है. ओके, so this is all about the GPS or that segment. We just quick review of these type of segment. So एक बार देख लेते हैं हमने क्या आज देखा है. तो हमने पहले GPS के बारे में देखा. व्हाट आर द GPS? GPS बेसिकली एक सिस्टम है, स्पेस बेस्ड सिस्टम है, जो स्पेस में जो सैटेलाइट है उसके बेस्ड सिस्टम है, जो किसी भी पॉइंट को, अर्थ पर किसी भी पॉइंट को, अर्थ के बियॉन्ड भी जाता है. कि GPS ऐसा ज़रूरी नहीं कि हम अर्थ की बात करें, लेकिन GPS की बात करें, ग्लोबल पोजिशनिंग सिस्टम की बात करें तो वो अर्थ के लिए है. अगर पोजिशनिंग सिस्टम की बात करें तो वो अर्थ के बाहर भी जाता है. GPS की बात करें तो अर्थ पे किसी भी पॉइंट पर किसी पर्टिकुलर थिंग की, पर्टिकुलर आदमी की जगह की लोकेशन फाइंड करना, उसकी वेलोसिटी फाइंड करना एंड टाइम विद रिस्पेक्ट टू अदर थिंग्स फाइंड करना इज कॉल्ड, ये सभी सिस्टम ये GPS सिस्टम के अंदर आता है, जिससे हम क्विकली और एक्यूरेटली फाइंड कर सकते हैं.
ठीक है ना। हम जीपीएस के बारे में समझे। अब जीपीएस अगर वर्ल्ड की बात करें तो वर्ल्ड जो यूज़ करता है, या हम वर्ल्ड नेविगेशन सिस्टम की बात कर रहे हैं तो वर्ल्ड जियोडेटिक सिस्टम की यूज़ करता है, वो WGS-44 ही बोलते हैं। ये एक कोऑर्डिनेट सिस्टम है, या बोल सकते हैं एक लोकेशन है, एक जगह है जिससे स्टार्टिंग की गई है। इसके रिस्पेक्ट में बताएंगे कि इतना लैटिट्यूड है ये पॉइंट की बात करें तो ये इतना लैटिट्यूड है, इतना लॉन्गिट्यूड है, तो इस पॉइंट की रेफरेंस से बात करते हैं। द पॉइंट इज वर्ल्ड जियोडेटिक सिस्टम। बट अगर हम इंडिया की बात करें, इंडिया में अगर लोकल नाविक या इंडिया की IARNS की बात करें तो उसका जो सिस्टम है, उसका जो रेफरेंस है, दैट इज एवरेस्ट स्पॉरियट सिस्टम। इसको हम मानते हैं कि रेफरेंस सिस्टम की इंडिया के अगर लोकेशन फाइंड करना है तो इस पॉइंट के रेफरेंस में बताएगा कि इतना लैटिट्यूड है, इतना लॉन्गिट्यूड है किसी पर्टिकुलर पॉइंट का। ओके सो पहली बार जीपीएस का यूज़ किया गया था वर्ल्ड वॉर 2 में, फाइंडिंग आउट द लोकेशन ऑफ एयरक्राफ्ट्स। नाउ बहुत सारे सिस्टम्स है। द फर्स्ट सिस्टम जो ट्रांजिट सिस्टम, बेसिकली इसमें 6 सैटेलाइट का यूज़ किया गया था जो अर्थ से या ग्राउंड लेवल से 1100 किलोमीटर पे ऑर्बिट में थी, जिससे हम किसी पॉइंट का प्रिसाइजली लोकेशन फाइंड आउट कर सकते थे। देन अदर वन इज ए रशियन system that is called as a GLONASS system, which is also used for the Russian aerospace defense system. डिफेंस बेसिकली इसको पहले बेसिकली यूज़ किया गया मिलिट्री पर्पज़ के लिए, देन ये हमारा पब्लिक यूज़ या सिविल पर्पज़ के लिए यूज़ किया गया। देन अदर वन इज अ गैलीलियो सिस्टम। बेसिकली इट इज़ डेवलप्ड बाय द यूरोपियन यूनियन एंड यूरोपियन Space Agency. It is also used for the military purposes. Then after it is used for the civilian purpose. In this system there are 30 satellites, total 30 satellites, in which 27 are operational and 3 are for the emergency purposes, at which these satellites are placed at the orbit of 23,000 to 222 kilometers above from the ground level. इसको भी हम बोल सकते हैं गैलीलियो सिस्टम। एंड थर्ड वन इज IRNSS, इंडियन रीजनल नेविगेशन सैटेलाइट सिस्टम, विच इज बेसिकली इंडियन नेविगेशन सिस्टम, स्वदेशी सिस्टम है जिससे हम इंडिया किसी पॉइंट को लोकेट कर सकते हैं, विच इज डेवलप्ड बाय द ISRO, इंडियन स्पेस रिसर्च ऑर्गेनाइजेशन। These all types of systems contains 3 types of segments. First is a space segment. Basically space segment is a segment of a satellites. ये satellites का जो segments होता है, satellites जितनी भी satellites मिलती होती हैं, that is called as a space segments. And second segment is a OCS, which is also called as a operational control segment. ये हमको ये बताता है कि जो सैटेलाइट्स हैं प्रॉपर्ली वर्क कर रही हैं, इस डाटा को प्रोडिक्ट करता है और उनको मेंटेन करने का काम करता है, और जो मीडियम के काम करता है कि रेज आ रही हैं कि नहीं आ रही हैं, जा रही हैं कि नहीं जा रही हैं, और क्या किस वेलोसिटी से क्या क्या एरर्स और क्या क्या फोरकास्टिंग भी करती है किस टाइम पे क्या होना चाहिए। दैट इज अंडर कंट्रोल द OCS। एंड द लास्ट सेगमेंट इज ए यूजर इक्विपमेंट सेगमेंट। बेसिकली इट इज अ सेगमेंट जो हमारे पास होता है जिससे बेसिकली हम किसी पॉइंट की लोकेशन फाइंड करते हैं। एक तरीके से बोल सकते हैं एक ट्रांसमीटर है, एक रिसीवर है, सैटेलाइट आया ट्रांसमीटर, एंड द यूजर सेगमेंट इक्विपमेंट सेगमेंट इज ए रिसीवर विच इज यूज। बेसिकली रिसीवर हमारे पास है तो इस पॉइंट उस रिसीवर की लोकेशन हमको बता सकता है। किसी रिसीवर को हम कहीं भी ले जाते हैं तो ये बता देगा कि वो रिसीवर कहाँ पर है, या वो व्यक्ति या वो पॉइंट वो कहाँ पर है विद रिस्पेक्ट टू अदर पॉइंट। ओके, तो इसमें हमने देखे कि 2 तरीके के रिसीवर्स थे। सबसे छोटा रिसीवर हमारा रिस्ट बॉक्स की तरह काम करता है, बहुत छोटा, और बिगेस्ट है डिफेंस में जो नेवल सिस्टम में काम करता है, इसका वेट है 13.1। और जो रिसीवर्स हैं हमारे जनरली 4 तरीके की चीज़ें रखते हैं, मीन्स उसमें 4 तरीके की कंटेंट्स होती हैं। पहला होता है एंटीना और रिसीवर जो रिसीव करता है। सेकंड वन इज रेडियो फ्रीक्वेंसी सेक्शन जो डेटा को प्रोसेस करता है, डेटा को डाउनलोड करता है, डेटा को वो हमको बताता है कि मैनिपुलेट करके या प्रोसेस करके बताता है कि आप कहाँ पर हो, कहाँ होना चाहिए, कितने टाइम पे और कितनी दूरी पर आप कितने टाइम पर आप पहुँच सकते हो। थर्ड वन इज इनपुट आउटपुट पर, आउटपुट मीन्स स्क्रीन जिस पर हम देखते हैं कि क्या क्या चीज़ें कहाँ पर हैं। एंड लास्ट वन इज पावर सप्लाई जो अल्टीमेटली उस पूरे यूजर सेगमेंट को सप्लाई देता है, पावर देता है कि वो जैसे काम कर सके। ओके, और दिस इज़ ऑल अबाउट टुडेज लेक्चर। हमने इस क्लास में जीपीएस के बारे में देखा और उसके डिफरेंट टाइप्स ऑफ सेगमेंट्स के बारे में देखा। दीज आर द रेफरेंस ऑफ दिस लेक्चर। सो थैंक यू फॉर वॉचिंग दिस लेक्चर।